Hi guys, welcome to the class of the new age teacher. In this lecture we will study about the biology chapter 1 life processes. बहुत ही इजी चैप्टर है, हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ही इजीली पढ़ लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में जो इसके एक्सप्लेनेशन थ्योरी दी हुई है या फिर जो डायग्राम्स दिए हुए हैं इतनी इजी नहीं दिए हुए हैं कि हम उसी को पढ़ के चैप्टर कंप्लीट कर लें, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आ चुका हूँ अपने चैनल में। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस की अगर बात करें तो हम लोग लाइफ प्रोसेस जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस वो डेली मतलब वो नेसेसरी और कंपलसरी प्रोसेस होते हैं दैट आर रिक्वायर फॉर अवर लाइफ। इफ वी डू नॉट प्रबल द लाइफ प्रोसेस, हम लोग उस लाइफ प्रोसेस को नहीं करेंगे, हम उस लाइफ प्रोसेस को नहीं करेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। समझ गए आप? चलो हम बात करते हैं कितने टाइप के लाइफ प्रोसेस होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस: ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उसको 2 लेक्चर में स्टार्ट कर खत्म करेंगे। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक और ऑब्टेन फूड फॉर देयर नेसेसरी रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस, वो प्रतिक्रिया जिसके द्वारा एक पर्सन जो है फूड लेता है फॉर अवर नेसेसरी रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी हम लोग की नेसेसरी रिक्वायरमेंट होगी हमारी ग्रोथ और हमारा मेंटेनेंस और हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, 4 लाइफ प्रोसेस, वो भी हम लोग की नेसेसरी रिक्वायरमेंट ही है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। उनका करने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ऑब्टेनिंग फूड, तो न्यूट्रिशन से आएगी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोग इसके सब बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अगली स्लाइड्स में। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसे हम बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना ओन फूड बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो अपना ओन फूड बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो है वो अपना अलग से अपना स्वयं एक फूड बना लेते हैं, अपना ग्लूकोज बना लेते हैं स्वयं के लिए। सो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटरोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अब अनदर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन पे डेवलप्ड है। हाँ, वो होता है कभी कभी, मतलब कभी कहीं, मतलब जैसे मैं हूँ, अभी मैं छोटा हूँ लेकिन मैं अपने फादर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हूँ, लेकिन उस तरह की हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, मतलब जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे टोटली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा भैया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी बहुत सब टाइप्स होते हैं, तो हम लोग इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग के कोर्स में है तो हम लोग को पढ़ना तो पड़ेगा ही। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन: सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोसिटिक न्यूट्रिशन। हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम द होस्ट विदाउट किलिंग, टेक फूड फ्रॉम द होस्ट विदाउट किलिंग इट। मतलब जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे होस्ट से फूड लेता है विदाउट किलिंग। जैसे हम एग्जांपल ले लें मॉस्किटो का, तो मॉस्किटो जो है वो हमको बाइट करता है, हमारे में से खून लेता है, वो उसका फूड हो गया, लेकिन हमको वो मारता नहीं होगा विदाउट किलिंग। तो होस्ट हो गया, वो हम लोग हो गए, और जो ऑर्गेनिज्म हो गया वो मॉस्किटो हो गया। ही टेक्स फूड फ्रॉम अस विदाउट किलिंग। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं, टेप मॉस्किटो, और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। सैप्रोफिटिक सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी कुछ ज्यादा है नहीं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मैटर। मतलब जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है एनवायरनमेंट में, उसी से अपना खाना लेके उसी से अपना ग्रोथ कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल में फंजी और मशरूम होते हैं। ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, बुक में भी और हम लोग में भी ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है नहीं। बस इसके आप 2-3 एग्जांपल दे दीजिए, जैसे फंजी और मशरूम, शायद एग्जांपल पूछ ले बोर्ड में। होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो हमको इसको थोड़ा आगे भी पढ़ना है। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म है टेक कॉम्प्लेक्स फूड एंड देन डाइजेस्ट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल एंड देन यूज इट। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले कॉम्प्लेक्स फूड खाता है, फिर उसको एकदम सिंपलर मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट करता है, उसके बाद उसको यूज करता है। जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, इसी का एग्जांपल है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, देयर यू कैन सी अ मैन ईटिंग बर्गर। तो जो मैन है, मतलब जो बर्गर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है। अब वो बर्गर खाएंगे तो बर्गर ही तो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा ही, बर्गर ही हम डाइजेस्ट तो कर नहीं लेंगे। उस बर्गर में अगर प्रोटीन हो तो वो प्रोटीन, या फिर प्रोटीन हो तो अगर जब तक वो प्रोटीन अमीनो एसिड में हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर लेंगे तब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं करेगी। या फिर उसके अंदर अगर फैट हो तो उसको जब तक हम लिपिड्स के द्वारा फैटी एसिड में
जो है कन्वर्ट नहीं कर लेंगे या फिर डाइजेस्ट नहीं कर लेंगे, तब तक हमारी बॉडी इसको यूज़ नहीं कर सकती। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया है और हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया है। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आपको कैसा लगा हमने भाई अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा हो। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।